नमस्ते। देखिए, फैक्ट्री में काम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई घड़ी का गुलाम बन जाए। कानून ने ना काम के घंटों की कुछ सीमाएं तय की हुई हैं। तो आज हम फैक्ट्री अधिनियम के इन्हीं जरूरी नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यही सवाल लेते हैं, क्या कोई फैक्ट्री सच में ऐसा कर सकती है? अब इस सवाल का जवाब ना उन सभी नियमों में छिपा है जिन्हें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बेसिक लिमिट्स की जिन्हें कोई भी फैक्ट्री मतलब कोई भी तोड़ नहीं सकती। ये नियम आप कह सकते हैं एक कर्मचारी के दिन और हफ्ते की नींव हैं। कानून का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये लिमिट इसलिए है ताकि कोई भी कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा न थक जाए, जिससे जाहिर है सुरक्षा भी बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक दिन की बात, 9 घंटे। लेकिन सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे हफ्ते का हिसाब रखना भी जरूरी है। और कानून साफ कहता है कि एक हफ्ते में टोटल मिलाकर 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता। अब देखिए, लगातार काम करने से तो थकान होती ही है। इसीलिए कानून ये पक्का करता है कि हर 5 घंटे के बाद एक कर्मचारी को कम से कम आधे घंटे का ब्रेक तो मिले ही मिले। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी नियम है। अच्छा, अब एक और चीज है जिसे कहते हैं स्प्रेड ओवर। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है आपके काम पर आने से लेकर काम से जाने तक का पूरा समय, इसमें आपका ब्रेक भी शामिल है। और ये टोटल टाइम किसी भी हालत में एक दिन में 10.5 घंटे से ज्यादा का नहीं हो सकता। देखिए, सिर्फ लगातार काम करना ही सब कुछ नहीं होता है। कानून आराम के अधिकार को भी उतनी ही, बल्कि कहूं तो बराबर की अहमियत देता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि छुट्टियों के बारे में नियम क्या कहते हैं। ये एक बिल्कुल बेसिक अधिकार है। हर हफ्ते में एक दिन की पूरी छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ये जरूरी है ताकि कर्मचारी थोड़ा आराम कर सकें और अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी समय निकाल पाएं। लेकिन हाँ, एक सवाल उठता है, क्या हो अगर छुट्टी वाले दिन काम करना पड़ जाए? देखिए, ऐसा किया तो जा सकता है, पर इसके लिए एक पूरी प्रॉपर प्रक्रिया है। कर्मचारी को बदले में एक दूसरी छुट्टी देनी होगी। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर को पहले से देनी होगी और फैक्ट्री में एक नोटिस भी लगाना होगा ताकि सबको पता हो। ये जो लाइन है, ये कानून की असली भावना को दिखाती है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि छुट्टी को बदलना सिर्फ किसी बहुत खास जरूरत के लिए ही होना चाहिए। ये फैक्ट्री की मनमर्जी से हर संडे को काम करवाने का कोई जरिया नहीं बन सकता। और मान लीजिए अगर किसी ने छुट्टी के दिन काम किया है तो वो छुट्टी बेकार नहीं जाती। फैक्ट्री को अगले 2 महीनों के अंदर अंदर उतनी ही एक प्रतिपूरक छुट्टी मतलब कॉम्पनसेटरी हॉलिडे देना जरूरी है। कहने का मतलब आराम का हक बना रहता है। अच्छा, काम हमेशा दिन में और एक ही जगह पर तो होता नहीं है ना? तो चलिए अब रात की शिफ्ट और एक से ज्यादा फैक्ट्री में काम करने जैसी कुछ स्पेशल सिचुएशंस के नियमों को भी समझ लेते हैं। देखिए, रात की शिफ्ट के नियम ना थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि छुट्टी की गिनती शिफ्ट खत्म होने के बाद पूरे 24 घंटे की होती है और जो काम आधी रात के बाद किया गया वो पिछले दिन में गिना जाता है। ये सब इसलिए है ताकि हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ी ना हो और आराम का पूरा समय मिल सके। ये एक बहुत ही सीधा और साफ नियम है। अगर कोई कर्मचारी एक फैक्ट्री में काम कर चुका है तो उसे उसी दिन दूसरी फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये नियम कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा काम करने और बर्नआउट से बचाने के लिए है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, ओवरटाइम। अगर तय घंटों से ज्यादा काम करना पड़ जाए तो फिर क्या होगा? तो वही कानून ने इसके लिए भी एकदम साफ नियम बनाए हैं। यहाँ पे फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, दिन में 9 घंटे या हफ्ते में 48 घंटे तक सामान्य रेट पर पेमेंट मिलती है। लेकिन जैसे ही आप इस लिमिट को पार करते हैं, आपका काम बन जाता है ओवरटाइम और उसकी पेमेंट का रेट सीधा सीधा डबल हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है, ओवरटाइम का मतलब है डबल पेमेंट, दोगुनी। ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये कर्मचारी का कानूनी हक है। लेकिन ये सामान्य दर यानी ऑर्डिनरी रेट है क्या चीज? कानून इसको भी साफ करता है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी और जो कैश अलाउंस मिलते हैं वो शामिल होते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें बोनस या पहले से किया हुआ कोई ओवरटाइम शामिल नहीं होता। और आखिर में चलिए कुछ स्पेशल नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि महिला कर्मचारियों के लिए क्या अलग प्रावधान है और फैक्ट्रियों के लिए कौन-कौन से रिकॉर्ड्स रखना जरूरी होता है।
महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कानून में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। जैसे उनके काम के घंटे आमतौर पर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही हो सकते हैं, और उनकी शिफ्ट में अगर कोई बदलाव करना है तो वो भी सिर्फ किसी छुट्टी के बाद ही किया जा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। हर फैक्ट्री को अपने सभी एडल्ट कर्मचारियों का एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, और यही वो रिकॉर्ड है जिससे ये पता चलता है और साबित होता है कि काम के घंटों से जुड़े सभी नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं। तो अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं: एक दिन में 9 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे और ओवरटाइम पर डबल पेमेंट। बस ये 3 नंबर ही इन सारे नियमों का निचोड़ हैं। और अब हम आपको